अगर मैं आपसे कहूं कि T20 वर्ल्ड कप से 5 ऐसे प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है जिनके बिना कभी टीम तैयार ही नहीं होता था। जी हाँ, आखिर ऐसे 5 प्लेयर्स कौन है जिनको T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलेगा और उनका जैसे सपना चकनाचूर हुआ है उसी तरह फैंस का भी भाई दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ है। तो आखिर ऐसे कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनको टीम से बाहर कर दिया गया और उनको मतलब घर का रास्ता दिखा दिया गया है, उसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। और उनका स्टेट्स क्या बोलता है, क्या वो सच में बाहर होना डिजर्व करते थे, आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्वाड में कैसे भर्ती किया गया। तो ये एक डिसीजन मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आ रहा है कि जो गौतम गंभीर और अजित अगरकर है भाई वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थे शुभमन गिल को लेके, क्योंकि उनका ही डिसीजन था कि हमको शुभमन गिल को वर्ल्ड कप तक वाइस कैप्टन रखना है। और अब हालत ये हो गया है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन तो छोड़िए, वो टीम में भी नहीं है। अगर वो टीम में कम से कम रहते तो हो सकता था कि वो प्लेइंग 11 में भी खेल सकते थे, लेकिन ऐसा सेलेक्टर्स ने उसको काटा कि भाई वो अब टीम में भी नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या शुभमन गिल T20 में डिजर्व करते थे। तो भाई उनका स्टैट्स क्या कहता है, आइए देखते हैं। शुभमन गिल का स्टैट्स क्या कहता है, आप देखिए। 36 इनिंग में उसने मारे हैं 869 रन, वो भी 28 के एवरेज से, 138 का स्ट्राइक रेट से, 50 मारे 3 और सेंचुरी मारा है एक, हाईएस्ट उसका 126। तो मतलब यहाँ पे स्ट्राइक रेट में भी कमी आ रहा था। और इसको आजकल शुभमन फ्लॉप गिल कह दें तो भाई इसमें कोई बुरा बात नहीं हुआ, क्योंकि ये जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा था अगले 15-20 से 25 पारियों में भाई इनका एक भी 50 नहीं आया था, और ये 2 से 4 रन 8 रन इसी तरह बना के दे रहे थे। तो इसीलिए सेलेक्टर्स को लास्ट में कॉल लेना पड़ा कि हमको एक ही फ्लॉप बैट्समैन के साथ जाना है, इसमें सूर्य कुमार यादव। तो इसलिए जो भी सेलेक्टर्स थे, और इसमें एक और अजीब बात है कि सेलेक्टर्स ने इस बार को स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है उसने अनाउंस किया था। तो ये देखना बनता है कि भाई कहीं ना कहीं जो अजित अगरकर और गौतम गंभीर है उनके सोच से तो ये टीम बहुत ही ज़्यादा परे है। तो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद से जो दूसरे नंबर पर आ जाता है वो है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा को इसीलिए लाया गया था क्योंकि शुभमन गिल को टीम में फिट किया जा सके, लेकिन अब जब शुभमन गिल ही बाहर हो चुका है तो भाई जितेश शर्मा किस खेत की मूली है। तो इसलिए हालांकि जितेश शर्मा ने कुछ ज़्यादा बुरा किया नहीं, उनको जितने भी परफॉर्मेंस उसने किए हैं, उनको जितने मौके मिले बहुत ही बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया यार, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छे से किया। लेकिन फिर वही बात है ना, सेलेक्टर्स को पसंद नहीं आया तो और उनको मतलब उस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं मतलब जचा, तो इसलिए जितेश शर्मा को भी बाहर कर दिया। जितेश शर्मा का स्टैट्स तो उतना T20 में बनता है नहीं, लेकिन जितने भी उसने किए हैं अभी हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए जितेश शर्मा इसमें दूसरे नाम पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल अगर आप कहोगे कि उनके मेरिट पे अगर उनको सिलेक्शन नहीं किया गया तो ये गलत बात होगा, क्योंकि भाई यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा, मतलब अभिषेक शर्मा से पहले यशस्वी जायसवाल का टीम इंडिया में एंट्री हुआ था। वो 2024 के वर्ल्ड कप में स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन फिर भी उसको इस बार 2026 के T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिल रहा। तो इसलिए मेरिट पे यहाँ बात है ही नहीं, यहाँ बात है पसंद और नापसंद की। जायसवाल को इसलिए कह के हटा दिया गया था क्योंकि भाई ये बॉल नहीं डालता है, अभिषेक शर्मा बॉलिंग करता है। तो बस यही बात है, यहाँ पे सेलेक्टर्स का आप दोगलापन देखिए। तीसरे नंबर पे तो हो गया जायसवाल। अब इसका स्टेट्स अगर आपको जायसवाल का दिखाएं तो उसमें जायसवाल का स्टैट्स T20 में बहुत ही खतरनाक है। इसने 23 पारी में 723 रन मारे हैं, हाईएस्ट इसका 100, एवरेज है 36 और स्ट्राइक रेट है 164। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं 180 के पार है और यशस्वी जायसवाल का 164। लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने किसे देखा, शुभमन गिल को। हालांकि अब तो बाहर हो गया, लेकिन जायसवाल को मौका मिलना चाहिए था यार। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं मोहम्मद सिराज। भाई जब राहुल द्रविड़ कोच थे ना, तब मोहम्मद सिराज तीनों फॉर्मेट में रेगुलर खेल रहे थे और ये बंदा प्रदर्शन भी करके दे रहा था। लेकिन जब जीजी आया और अजित अगरकर, इन दोनों ने धीरे धीरे करके साइड करके मोहम्मद सिराज को सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया है। और मोहम्मद सिराज ने आखिरी बार T20 कब खेला था, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप था उसी में आखिरी मैच उसका था। तो इसलिए अब तो मोहम्मद सिराज का भी लगता है कि इन्होंने धीरे धीरे करके एक ही फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया है। और इसमें अगर सिराज का स्टैट्स आप देखेंगे तो भाई बहुत ही लाजवाब है। उसका स्टैट्स देखिए, मोहम्मद सिराज ने T20 में 16 मैच में 348 बॉल डाले हैं, जिसमें से रन सिर्फ 452 रन खाए हैं और विकेट चौकदा लिया है। हाईएस्ट इसका है 4 विकेट लेके 17 रन मात्र देना। तो भाई ये मोहम्मद सिराज दिखाता है। और अभी तो हाल ही फिलहाल में बहुत अच्छा करने भी लगा था, टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, ओडीआई में भी उसको उतना ज़्यादा मौका मिला नहीं है, लेकिन T20 में भी जब पिछला बार मौका मिला था बहुत ही अच्छा कर रहा था। और IPL में भी ये बंदा बहुत ही अच्छा कर रहा था। अब जो सबसे लास्ट में नंबर है और जो सबसे
मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट मतलब लगता है कि T20 में, वो है मोहम्मद शमी। भाई बुमराह के बाद अगर मतलब टीम इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई डिजर्व करता है ना बॉलिंग लाइनअप में अभी, तो वो मोहम्मद शमी, क्योंकि ये बंदा अपने दम पे बॉल करना चाहता है। और जब ये टेस्ट में और ODI में इतनी खतरनाक बॉलिंग कर सकता है, तो क्या ये T20 में बॉलिंग नहीं कर सकता है? लेकिन वही बात है ना, मोहम्मद शमी ने क्योंकि कुछ सेलेक्टर्स के खिलाफ बोल दिया था बात है, तो फिर यही बात आ जाता है पसंद और नापसंद पे। तो सेलेक्टर्स को मोहम्मद शमी को आगे नहीं लेना मतलब पसंद है, तो इसलिए मोहम्मद शमी का यहाँ पे काट दिया गया। लेकिन यही अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे ना, परफॉर्मेंस उसका आप देखिए, मोहम्मद शमी ने 25 मैच में उसमें बॉल डाले, उसने 510 रन्स खाए, 761 विकेट लिया 27, और बेस्ट बॉलिंग फिगर है उसमें 3 विकेट देके 15 रन। तो ये है मोहम्मद शमी। लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि सेलेक्टर्स को पसंद नहीं है। तो यही बात है। हालांकि बाद में जब बहुत ही ज़्यादा मामला बिगड़ गया, तो आके सेक्रेटरी और जो आरपी सिंह और प्रज्ञान हो जाते हैं, उसने बाद बाकी संभाला है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे गौतम गंभीर और क्या कहता है अजीत अगरकर का यहाँ सोच होगा कि शुभमन गिल को हटाना है। बाकी इन जो 5 खिलाड़ी है, वो उसका आपको नाम सबसे ज़्यादा शौकीन किस में लगा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और अपनी थॉट जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।